वह उस पार्टी के लोग ये, और वो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत बनेगा। जिसकी औकात ही बिहार भर है वो भाजपा मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा है, ये आश्चर्यजनक है। अब हमको मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से नीतीश कुमार सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं आपको बता दें कि अभी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करने के बाद फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए है। हमारे साथ अखिलेश सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, हम इनसे जानेंगे इन तमाम मुद्दों के बारे में। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इसको लेकर अब बीजेपी में बहुत खलबली मची हुई है। कहाँ खलबली मची है, कहाँ किसी को कोई परेशानी है। पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है। अब चूंकि उनको बिहार में मन नहीं लग रहा है, बिहार के अंदर बहुत सारा काम है, बिहार के अंदर समस्याएं भी बहुत हैं, उन समस्याओं का समाधान भी होना आवश्यक है, जनता के हित में होना चाहिए। ये तो वो कर नहीं रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पॉलिटिकल टूरिज्म में आजकल वो लगे हुए हैं, पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं, करें। लेकिन अब उड़ीसा में गए थे, बीजू पटनायक जी से मिले, उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, उन्होंने कहा कि हम कुछ ज़मीन दे देंगे आपको यहाँ पर और उसके लिए उस पर काम करिए, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। और दूसरी तरफ जो झारखंड में अभी गए हैं, तो सवाल उठता है कि जो लोग जेल और बेल के में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, और वो अगर वैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, स्वाभाविक है जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है वो या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, वैसे लोगों को लग रहा है कि हमको बचने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, वैसे ही लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं और सभी विपक्षी दलों की महत्वाकांक्षाओं के बीच से उनको इकट्ठा करना असंभव है। और एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी जी का एक आभा मंडल है, उसके सामने ये सभी क्षीण हैं, इनकी कोई क्षमता नहीं है और इसलिए विपक्षी एकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर बोला जा रहा है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा, ललन सिंह बोल रहे हैं। ललन सिंह तो अपने बड़े बोलेपन के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन जिस भाजपा मुक्त भारत की बात वो कर रहे हैं, वो भारत की पार्टी है क्या? जिसकी औकात ही बिहार भर है वो भाजपा मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा है, ये आश्चर्यजनक है। भाजपा मुक्त भारत बनाने की बात कर रहा है, ये आश्चर्यजनक है। दूसरी बात, भाजपा मुक्त भारत बनने की कल्पना भी कोई कर सकता है क्या? अब सवाल उठता है कि जो ललन सिंह जी गए हुए थे उड़ीसा, जिनका नोटिस तक नहीं लिया बीजू पटनायक ने, नाश्ते पर जो तस्वीरें आई हैं उसमें मुख्यमंत्री हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उनको बगल में बैठने तक नहीं दिया बीजू पटनायक ने, और वह उस पार्टी के लोग ये, और वो ललन सिंह ये कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत बनेगा। और उस पार्टी के लोग जो लोग लगातार 2010 से अभी तक घटते हुए क्रम में तेज़ी से नीचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, घटते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, और वो लोग अब कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत बनेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारत की जनता के दिलों में है, भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की आत्मा में है, और हमारा विचार लोगों ने स्वीकार करके और भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात किया है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बूथ तक है। अब हमको मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश सिंह जी, इनका साफ कहना है कि जो भाजपा को मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। वो एक छोटी सी पार्टी और भाजपा मुक्त भारत बनाने की बात कर रही है, ऐसा संभव ही नहीं है कि भाजपा मुक्त भारत बन पाएगा। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।